बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल सीरीज की ऑल टेक्निक्स को समझने की वीडियो में कोशिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, 1 से 100 या 1000 तक हमें सीरियल नंबर ऐड करनी है, तो वो किस तरह से, कौन कौन से ऑप्शन है, यूजिंग ऑप्शन, ऑटोमेशन, फार्मूले, तो ये सब किस तरह से यूज़ करके हम सीरीज़ को जनरेट कर सकते हैं। सारी कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट यही है, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सीरीज़ क्या है, सिंपल, जैसे हमने 1 टाइप करा अपने पास सेल के अंदर, और इसके कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करते हुए हम इसे फिल कर सकते हैं 2 3 कंडीशन के अंदर। तो हम सबसे पहले तो देखें, जब हम 1 टाइप करेंगे तो कर्सर हमारा अभी इसमें एडिट है सेल में, तो कोई इशू नहीं है। अगर कर्सर एडिट है तो आप इसको क्लियर करने के लिए क्लिक करके बाहर दोबारा सेल पे भी आ सकते हैं। और अगर आपका कर्सर इसी तरह आपने 1 टाइप करा एडिट हुआ हुआ है, F2 होता है एडिट करना सेल को दोबारा, तो आप इसी कंडीशन में सेल के एंड पर अगर कर्सर को लेकर आएंगे तो ये आपका ड्रैग कर्सर है, ये आपका नॉर्मल और ये ड्रैग। ठीक है, नॉर्मल ये होता है जो भी मैं मूव कर रहा हूँ, और ये ड्रैग। कंट्रोल प्रेस करना है, देखिए प्लस ऐड का ऑप्शन देगा ये, ठीक है, प्लस का साइन। इसके बाद आप लेफ्ट क्लिक माउस करेंगे और इसको नीचे जहां तक आपको फिल करना है, इसी तरह से कंटिन्यू माउस नीचे की तरफ मूव करें थोड़ा सा, तो ये बॉक्सेस के अंदर नंबर सीरियल ऐड करता हुआ नीचे ऐड होता रहेगा, 6 7 8 9 10 जहां तक आपको ऐड करना है। अब देखिए थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो स्पीड में आ जाएगा ये आपका। और जहां तक आपको इसमें ओके करना होगी वहां तक सीरीज आप ओके करने के लिए माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये रुक जाएगा। अब मुझे 500 तक बनानी है तो मैंने 500 तक लेकर आ गया, और मैंने फिर स्लो करने के लिए थोड़ा सा ऊपर किया माउस और रोक दिया। ओके करने के लिए पहले आपको क्लिक छोड़ना है माउस और फिर कंट्रोल, तो ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे सिंपल मेथड तो एक ये तरीका है, लेकिन इसमें भी अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं बैक, आपने 1 टाइप करा, 1 टाइप करने के बाद कंट्रोल प्रेस नहीं करते, कंट्रोल प्रेस के बजाय सिर्फ सिंपल माउस ट्रैक कर्सर लेकर आए और नीचे फिल करके उन्होंने अप्लाई करा। अब मैं फिलहाल अभी कुछ सेल में ड्रैग कर रहा हूँ, सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक में ये होता है, फिर इसमें 1 1 1 वैल्यू रिपीट हो जाती है, तो इससे भी आपकी सीरीज बन जाएगी। इससे सीरीज किस तरह से बनेगी, आप यहाँ पे ये जो फिल सीरीज ऑप्शन आता है ऑटो फिल, जैसे ही आप 1 1 अगर बगैर कंट्रोल के नीचे लाएंगे सेम सेल में 1 1 आ जाएगा, तो इसका ऑटो फिल ऑप्शन ऐड हुआ होगा साथ में, ये लाजमी आता है हर वर्जन में, 2007 10 13 19। तो ऑटो फिल में जाकर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा फिल सीरीज, फिल सीरीज करेंगे तो जितने सेल में आपने यहाँ 1 1 रिपीट किया हुआ था, जहाँ तक 1 1 आपने क्लिक छोड़ा है वहां तक आपकी सीरियल ऐड हो जाती है। सीरियल ऐड हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से अलाइन सेंटर वगैरह कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया दूसरा तरीका। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा मेथड जो होगा उसका और इससे आसान ये भी हो सकता है, आपने 1 टाइप करा एक सेल में, इंटर, 2 टाइप करा सेकंड सेल में, इंटर, दोनों को सिलेक्ट करें आप, ठीक है जी, अलाइन एक साथ करने के लिए सेंटर कर लें। ये वैसे डिफॉल्ट आ रही होगी, मैंने अलाइनमेंट अभी चेंज की थी इसलिए वो सेंटर आ रही थी। अब इसको सिलेक्ट करें, 1 और 2 टाइप किया, अलाइन सेंटर किया, दोनों सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट इस तरह से करेंगे, ठीक है जी, देखें अभी अनसिलेक्टेड, सिलेक्ट के लिए 1 और 2 अलग अलग सेल में लिखने के बाद 1 वाले सेल के सेंटर से क्लिक करते हुए लेफ्ट सेकंड सेल पर क्लिक, और फिर सेल के एंड पर आएंगे, ये प्लस ड्रैग हो गया। इसमें कंट्रोल नहीं करना आपको, सिंपल लेफ्ट क्लिक से इसको नीचे फिल करें, ऑटोमेटिक यहाँ से आप जितनी सीरियल चाह रहे हो वहां तक अप्लाई करेंगे और ये फिल हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, ये हो गई क्विकली फिल सीरीज 1 और 2 लिखकर। 1 और 2 लिखकर भी आप इस तरह से सीरीज को ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है, ठीक है जी, चौथा मेथड जो है वो ये है कि आपने 1 टाइप करा एक सेल में, सेकंड सेल में आपने इक्वल के साथ ऊपर सेल क्लिक और +1 करा, तो ये क्या करेगा, सेल ऊपर सेल में 1 है और इसमें +1 हो जाएगा तो 2। तो सिंपल आप इस तरह 2 वाले सेल से नीचे ड्रैग कर लें, 3 4 5 ऑटोमेटिक चलती रहेगी सीरीज आपकी। एक तरीका ये भी होता है। पांचवा तरीका, अब ये सब सीरीज से हम बना सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने शेयर किया ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग से मुराद आपको लिखना है, फिर सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, फिर नीचे जहां तक आपको ऐड करनी है सीरियल वहां तक आपको माउस क्लिक से आगे लेके जाना है कर्सर। तो अब हमें इसको टाइम कम अगर हम देखते हुए चाह रहे हैं कि ऑटो 1000 सेल तक ये डायरेक्ट फिल हो जाए सीरीज,
या रॉ में सीरीज। अच्छा, जिस तरह मैंने कॉलम बताया उसी तरह आप रॉ में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल के साथ 1 लिख के आपको फिल करना है। और अगर इसमें भी आप सिंपल कंट्रोल के बगैर लाएंगे तो वही फिल सीरीज ऑप्शन से फिल करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगी इस तरह। अब डायरेक्ट रो या कॉलम में हम चाह रहे हैं 1000 या 5000 तक सीरियल ऐड हो जाए क्विकली, कम टाइम के अंदर। अगर टेस्ट में आपसे पूछा जाता है तो आप ज़ाहिर है फिर इस ऑप्शन को फॉलो करिएगा। आपने 1 लिख दिया सेल में, सेल क्लिक करा, फिल सीरीज ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा होम मेन्यू में, इसमें आके सीरीज क्लिक। अब यहाँ पर आप आएंगे तो ये रॉ और कॉलम ऑप्शन देगा। अगर आपको रॉ में ऐड करनी है तो आप रॉ पे चेक लगा लें, कॉलम में ऐड करनी है कॉलम। अब स्टेप वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू कहाँ तक चाहिए मुझे, 5000 तक मुझे क्विकली सीरीज ऐड करनी है। स्टेप वैल्यू 1 5000 तक लास्ट सेल तक फिल करनी है, कॉलम में फिल करनी है, आपको रो में करनी है तो रो पे चेक लगा लें। तो ये बेस्ट तरीका होता है डायरेक्ट सीरीज फिल का। लास्ट देखिए हमने कंट्रोल डाउन करा तो 5000 सेल तक सीरियल हमारी ऐड हो गई बगैर टाइम कंज्यूम किए हुए, ट्रैक किए हुए, क्विकली। आप इस तरह से, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि फिल सीरीज से आप इस तरह डायरेक्ट सीरीज को फिल कर सकते हैं, सीरियल को। इसके अलावा रॉ की मदद से, फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं सीरीज को फिल। जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी ऑप्शंस को यूज़ किया हमने यहाँ पे। तो कंप्लीट की मैंने बात करी है, हर मेथड को मैं बस शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी कर दिएगा। अब यहाँ फॉर्मूले की बात करें अगर रॉ जनरेट करने की, अगर तो हम यहाँ पे देखें रॉ फंक्शन 4 है, तो हम जिस सेल में रॉ फार्मूला लगाते हैं ये उसका नंबर रिटर्न करता है। लेकिन हमें इसको सीरियल के लिए यूज़ करना है तो मैं यहाँ सीरियल नंबर हेडिंग दे देता हूँ। और यहाँ रॉ नंबर्स की मदद से सीरियल बनानी है तो ये रॉ 4 है। अगर हम इसको -3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो इसकी मदद से भी आप सीरियल ऐड कर सकते हैं। जब नीचे लाएंगे तो 2 -3 हो गई, ऑटोमेटिक आपकी सीरियल बढ़ती रहेगी इस तरह से। ठीक है जी, ये तरीका भी है। तो ऑप्शंस को यूज़ किया हमने, डायरेक्ट ऑप्शन जो थे फिल के वो सीरीज के यूज़ किए, फार्मूले से हमने यूज़ किया इसको। एक और तरीका देख लें, जब हम रो फंक्शन से सीरियल ऐड करेंगे यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है अगर रो फंक्शन से हम सीरियल को ऐड कर रहे हैं। अब देखें, ये भी समझ लें। अभी ये रो नंबर वाली सीरियल हमने बनाई हुई है और ट्रैक किया हुआ है। अगर हम एक शीट ऐड करी मैंने और इधर आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी जो इससे पहले के मैंने मेथड बताया आपको, फिल सीरीज ऑप्शन वाला या सिंपल क्लिक से नीचे ड्रैग करने वाले ऑप्शन, तो इसमें अगर कोई रॉ बीच में से आप डिलीट करते हैं, यानी डेटा टाइपिंग जरिए हमने अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये 3-4 रो का डेटा गलत है, आप इसको डिलीट करें। यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी सीरियल जो होगी वहां से कंटिन्यू नहीं होगी जो डिलीट हो गई, ये उसके बाद से ही नंबर ऐड हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, सीरियल को ऐड करके अपडेट करना पड़ेगा। फिर मैंने डिलीट करा, फिर यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा सीरीज को बार बार। जितने भी इससे पहले के मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया उसमें ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका रॉ नंबर का फॉर्मूले वाला ऑप्शन आप यूज़ करें। अब यहाँ देखें फ़ायदा इसका, कंटिन्यू रो नंबर के हिसाब से ये सीरियल ऐड कर रहा है हमारे पास। अगर इन केस हमें कोई डाटा मिस्टेक हो गई जाती है या डिलीट करना पड़ता है यहाँ पे राइट क्लिक करके, तो ये देखें ऑटो अपडेट हो जाएगी सीरियल आपकी। तो हर दफ़ा कोई लार्ज डाटा होगा, कॉलम में सीरियल है या रो में सीरियल है, आपको कोई डाटा उसमें गलती से मिस हो रहा है, उसमें से डिलीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बार बार सीरियल के हवाले से टेंशन नहीं होगी कि हमें ड्रैग करके इसको अपडेट करना है। आप सिंपल उसको डिलीट करेंगे, रिमूव हो जाएगा, बाकी जहाँ से कंटिन्यू करंट डेटा है वहाँ से सीरियल आपकी अपडेट होकर आ जाएगी। तो ये बेस्ट मेथड एक तरीका ये भी है रो नंबर इंसर्ट करने का। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम कंटिन्यू कुछ चाह रहे हैं ऑटोमेशन, एक होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होती है, जैसे हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यू जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास सीरियल नंबर जनरेट होती रहे, तो हमारे पास इस तरह से होता है। फिर हम नेम फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन भी दे सकते हैं। अगर ये सेल नॉट इक्वल है ब्लैंक, तो वही रॉ फंक्शन चला लें और रॉ फंक्शन माइनस कर दें 3, नहीं तो यहाँ पे भी ब्लैंक कर दें, इंटर। इंटर के बाद इसको फिल करें नीचे। अब ऑटोमेशन में क्या होगा, ये जो मैंने तरीका बताया 2 ब्लैंक, तो जब इधर ये होगा नॉट इक्वल ब्लैंक तो ये सीरियल ऐड हो जाएगी, और अगर ये ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ, शाह इस्लाम, कोई भी इस तरह का डेटा एंट्री का काम है
तो आप उसके अंदर इस तरह से पहले से फार्मूला ऐड कर सकते हैं और ये जादू खुद ब खुद ऐड होता रहेगा इसमें। जहाँ तक आपने फार्मूला ड्रैग किया हुआ होगा वहाँ तक ऑटोमेटिक जो होगी यहाँ पे आपकी सीरीज ऐड होती रहेगी। ये देखें यहाँ पे, तो ये एक तरीका भी बेस्ट होता है जब डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, टाइपिंग वगैरह का, तो आप ऑटोमेशन में सीरियल ऐड करके इस तरह से फार्मूले से रख सकते हैं। फार्मूला शो नहीं होगा, विजिबल कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक सेल रहेंगे, लेकिन जैसे ही डेटा एंट्री शुरू करेंगे वहाँ पे फार्मूला अपना आंसर करना शुरू कर देगा। ये कंडीशन भी आप सीरियल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सब टोटल का ऑप्शन भी होता है, इसमें हम इफ के साथ इसको यूज कर सकते हैं। बराबर है ब्लैंक, कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक चलाएं, नहीं तो कॉमा सब टोटल। अब सब टोटल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो करंट डेटा विजिबल होगा उस हिसाब से वो सीरियल ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, हमें थर्ड वाला यूज़ करना है, सब टोटल। और इसमें मैं 3 प्रेस करूँगा सब काउंट के लिए, काउंट ए फंक्शन के लिए कॉमा लगाऊंगा, तो यहाँ पर ये कहेगा रेफरेंस। ठीक है जी, रेफरेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेल, फिर शिफ्ट कॉलन B4 से B4, B4 की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है इसको हम F4 करेंगे, और ये वाला दूसरा B4 नॉर्मल रहेगा, फिर सब टोटल किलोस, और यहाँ पर इफ की कंडीशन भी क्लोज, एंटर। अभी सब टोटल भी ऑटोमेटिक सीरियल जनरेट करता रहेगा, जैसे आप टाइपिंग करेंगे तो इसका डाटा अपडेट होता रहता है। और इसमें ये बेनिफिट भी होता है, अगर बीच में कोई डाटा ब्लैंक होगा तो ये उसके बाद से डाटा कंटिन्यू करेगा उसी सीरियल से, और बाद में बीच में कोई एंट्री आ जाएगी तो ये अपडेट हो जाएगी फिर आपकी। यानी इस तरह की कोई कंडीशन है कि आपको बीच में ब्लैंक एडिट करके फिर आपको अगर इसमें ऐड करनी होती है सीरियल, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सब टोटल फंक्शन को। इसी तरह अगर वी बी एक कोड छोटा सा इस्तेमाल करके हम सीरीज जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड, सब्जेक्ट फॉर सीरीज। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट, अच्छा कर्सर मैंने पहले रख दिया, एंड में कर्सर क्लिक करेंगे फिर एंटर। सब्जेक्ट सीरीज के बाद डिम, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी, डिम एक्स एक्स इंटीजर्स फॉर एक्स बराबर है 1 to 100 सेल्स, ब्रैकेट ओपन, एक्स कॉमा 1 वैल्यू डॉट वैल्यू बराबर है एक्स। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, और यहाँ से हम इसको रन करेंगे। वन, ये कॉलम हमारी ये वन वाली सीरियल होगी, इसके अंदर जाके रन कराएंगे इसको, तो देखें यहाँ से 1 से लेके हमारे पास 100 तक सीरियल ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, फिर चेक कर लेते हैं इसको। अब 1 की जगह मुझे सेकंड कॉलम के अंदर ऐड करनी है वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर सेकंड कॉलम ऐड करा, 2 और ट्रैक। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से फिर आपकी सीरियल कोड की मदद से भी ऐड हो जाती है सेल में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सीरियल और उसके ड्रैग के ऑप्शंस के हिसाब से जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी, और इस तरह से आप वीडियो कंप्लीट अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा जिस जिस तरह से किस कंडीशन में हमें सीरियल को अपडेट करना है या ट्रैक करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।